तो भाई यहाँ पे मेरी है एक सास प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स का डेटा है। अभी देखिए ये जो 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स का डेटा है उसे मैं फैच करता हूँ मेरे एपीआई कॉल्स के थ्रू। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पे मेरे पास मेरा एक सर्वर रन कर रहा है लोकल होस्ट 5000 के ऊपर और यहाँ पे मुझे फैच करना है यूजर्स का डेटा यूजिंग दी एपीआई। नाउ आपको पता ही होगा कि जब हम कोई एपीआई कॉल करते हैं तो उसके अंदर हम पेजिनेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे पास पेजिनेशन का ऑफसेट है, तो यहाँ पे भी मैं पेजिनेशन अप्लाई करने वाला हूँ। उसके लिए यहाँ पे मुझे पेज पास करना है कि मुझे पेज नंबर 1 का डेटा चाहिए और यहाँ पे जो डेटा चाहिए उसकी अमाउंट है मेरी 100। तो यहाँ पे मैं जैसे सेंड पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए कि यहाँ पे मुझे डेटा मिल रहा है और यहाँ पे मुझे 100 डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हो गए हैं और इस पूरे डेटा सेट के अंदर टोटल 13,080 पेजेस है और ये पूरा 100 डेटा यहाँ पे आ चुका है यूजर्स का। प्लस इसने जो टाइम यहाँ पे लिया है वो है 1.22 सेकंड। नाउ अगर इसे मैं वापस से सेंड करूंगा तो ये ले रहा है 1.13 सेकंड और एक बार अगर फिर से सेंड करूंगा तो भी ये ले रहा है 1.12 सेकंड। लेकिन यहाँ पे क्या हो, अगर मुझे ये जो डेटा चाहिए था वो मुझे चाहिए था पेज नंबर 10,000 का। तो यहाँ पे मैंने पास किया पेज नंबर 10,000 और अभी मैं करने वाला हूँ यहाँ पे एपीआई कॉल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एपीआई कॉल करूंगा तो यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बढ़ के हो गया 1.99 सेकंड। यानी कि जैसे ही मेरे पेजेस बढ़ रहे हैं वैसे ही मेरे एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ रहा है। तो अभी मैं करंटली पेज नंबर 10,000 पे हूँ और अगर मैं यहाँ पे लास्ट पेज यहाँ पे टाइप करूंगा और वापस से सेंड करूंगा तो ये टाइम और भी बढ़ेगा। आप देखिए अभी ये हो चुका है 2.22 सेकंड्स। अभी अगर सोचिए कि ये मेरा जो डेटा अभी सिर्फ मिलियन के अंदर है वो अगर यहाँ पे 100 मिलियन होता तो फिर ये जो मेरा पेजिनेशन है वो पूरा बैठ जाता और मेरा जो डेटाबेस है वो भी पूरा फट जाता, उसके सारे रिसोर्स यहाँ पे कंज्यूम हो जाते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पे हम ये जो पेजिनेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन। तो ऑफसेट बेस्ड जो पेजिनेशन होता है वो करता क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे पेज नंबर 1 पास करूंगा और यहाँ पे सेंड करूंगा तो ये क्या करेगा, पहले जो 100 डॉक्यूमेंट है जो कि इसको फर्स्ट ग्लैंस के अंदर मिलेंगे वो यहाँ पे फैच करके मुझे दे देगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पेज चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पेज नंबर 2 करूंगा तो ये यहाँ पे इंटरनली एक कैलकुलेशन करता है जिसके अंदर इसका जो फॉर्मूला होता है डॉक्यूमेंट्स को स्कीप करने का वो होता है पेज -1 इंटू लिमिट। यानी कि पेज अभी हमारा है 2 और उसके अंदर से अगर हम -1 करेंगे तो बचेगा 1 और 1 को अगर हम 100 से यानी कि लिमिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100। तो ये पहले 100 डॉक्यूमेंट स्कीप करेगा और उसके बाद मुझे एक और 100 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो कुछ इस तरह से ये पेजिनेशन काम करता है, यानी कि पहले तो डॉक्यूमेंट को स्कीप करेगा और उसका कैलकुलेशन करेगा कि कितने डॉक्यूमेंट मुझे स्कीप करने हैं और उसके बाद ये रिटर्न करेगा हमें। तो इतना सारा एफर्ट लगाने के बाद इसका जो पूरा जो क्वेरी परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है जब हम किसी लार्ज डेटा सेट के ऊपर ये ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन अप्लाई करते हैं। तो अभी इससे बचे कैसे और इसका एफिशिएंट वे क्या है, अगर आपके पास कोई बहुत ही बड़ा डेटा है और उसके ऊपर आपको पेजिनेशन अप्लाई करना है। देखिए इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जो ऑफसेट पेजिनेशन वाला जो कोड है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप वीएस कोड के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन का कोड है जो कि बहुत ही सिंपल है और आपने 99% केसेस में यही टाइप का पेजिनेशन इंप्लीमेंट किया होगा। लेकिन अभी इससे मैं करने वाला हूँ कमेंट और यहाँ पे मेरे पास एक और कोड है जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और ये जो पेजिनेशन का कोड है वो अभी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ और इसे अनकमेंट करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है जो कि हमारे पेजिनेशन लॉजिक को चाहे वो कितना भी बड़ा डेटा हो को बहुत ही एफिशिएंट बना देगी और वो पेजिनेशन टेक्निक है कर्सर बेस्ड पेजिनेशन। तो चलिए पहले इसका डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं चलता हूँ पोस्टमैन के अंदर और ये जो टैब है इसके मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर कुछ चेंजेस हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए कि ये जो ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन है जिसके अंदर हम कितने डॉक्यूमेंट्स कीप करने हैं वो काउंट करते हैं, वो मेथड हम यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ये पेज नाम का जो हमारा क्वेरी पैरामीटर था उसे डिलीट कर देंगे और यहाँ पे एक क्वेरी पैरामीटर रखेंगे लिमिट, यानी कि हमें कितने डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ही करेंगे। अभी नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे चीज चाहिए वो है हमारी डायरेक्शन। मतलब अगर आपको नेक्स्ट जाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे मेंशन करेंगे नेक्स्ट
कि मुझे यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड्स चाहिए, या फिर अगर आपको प्रीवियस जाना है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रीवियस। फिर यहाँ पे एक और चीज है जो कि हमें चाहिए, और वो है हमारी कर्सर। तो ये जो कर्सर है वो हो सकता है आपके लास्ट डॉक्यूमेंट जो कि आप फैच करेंगे उसका एक आईडी। तो यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ, और ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी के लिए हम इसे यहाँ से अनचेक करेंगे, और अभी सिर्फ लिमिट के साथ मैं आपको ये जो पेजिनेशन है उसे अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे सेंड करता हूँ, तो आप देखिए मुझे इंस्टेंटली यहाँ पे 100 डॉक्यूमेंट्स मिल गए। मैंने जैसे ही सेंड किया, और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो है 8 मिली सेकंड। देखिए ये बहुत ही फास्ट काम कर रहा है, लेकिन ये मुझे रिटर्न करा है पेज नंबर 1 का डेटा। अभी इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पे जो मेटा डेटा मुझे रिसीव हो रहा है उसके अंदर मैंने दो चीज यहाँ पे दी हुई है। पहली तो है हमारी नेक्स्ट कर्सर। तो ये जो कर्सर है वो हमारे लास्ट डॉक्यूमेंट का आईडी है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो मुझे लास्ट डॉक्यूमेंट मिला है जो कि है 0B2, उसका ये आईडी है। तो ये नेक्स्ट कर्सर है, वो हमें हेल्प करेगा कि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे मालूम होगा कि कहाँ से मुझे ये लिमिट अप्लाई करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 100 डॉक्यूमेंट तो फैच किए, लेकिन अभी मुझे नेक्स्ट जाना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा नेक्स्ट, और इसके अंदर मुझे जो कर्सर पास करना है वो होगा हमारा नेक्स्ट कर्सर। तो यहाँ पे मैं इसे सिंपली सेट करके यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा। तो आप देखिए मुझे रिस्पॉन्स मिल गया, और ये हमारा नेक्स्ट और प्रीवियस कर्सर था वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं वापस से सेंड करूंगा, तो आप देखिए इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही मिनिमल है। अभी अगेन मुझे नेक्स्ट आना है, तो मैं यहाँ पे ये जो कर्सर है इसको कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे सेंड करूंगा। तो ये मुझे नेक्स्ट यहाँ पे 100 रिकॉर्ड्स मिल गए। सेम अगेन यहाँ से मैं कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो अभी मैं पेज नंबर 4 पे पहुंच चुका हूँ। अभी देखिए अगर मुझे यहाँ पे प्रीवियस जाना है, तो ये मैं प्रीवियस कर्सर यहाँ पे कॉपी करूंगा, और मुझे जो डायरेक्शन है उसे चेंज करना होगा प्रीवियस। नाउ यहाँ पे मैं सेंड करूंगा, तो मैं वापस आ जाऊंगा प्रीवियस पेज के ऊपर, और यहाँ पे मैं ये प्रीवियस कर्सर अगेन कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो मैं एक पेज और बैक आ गया, और यहाँ पे आपको 100 डॉक्यूमेंट्स मिल गए। तो ये हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट के साथ बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पे मैं अभी सिंपली 1 मिलियन रिकॉर्ड यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइंड पे किया, और यहाँ पे मेरे पास एक कर्सर है, और यहाँ से अभी मैं इस कर्सर को कॉपी करूंगा, ये जो हमारा अंडरस्कोर आईडी है, और इसे सिंपली यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे मुझे जाना है नेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर। और अभी मैं सिंपली सेंड पे क्लिक करूंगा, तो आप इसका रिस्पॉन्स टाइम देखिए, मुझे एग्जैक्टली 8 मिली सेकंड के अंदर पूरा डेटा यहाँ पे मिल चुका है। और ये जो डेटा है वो है मेरा 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स के बाद का डेटा। तो आप देखिए कहाँ पे 2 सेकंड और कहाँ पे 6 मिली सेकंड। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है कर्सर बेस्ड पेजिनेशन। लेकिन क्या आपको इसके अंदर एक ड्रॉबैक दिखा? देखिए इसके अंदर बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक ये है कि अगर आप कर्सर बेस्ड पेजिनेशन को यूज करते हो, तो आपको यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक पेज के ऊपर जंप करना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि पेज नंबर 10 का डेटा मुझे दिखे, या फिर आप चाहते हो कि पेज नंबर 100 का डेटा मुझे दिखे, तो उसके लिए तो ये चीज करना कर्सर के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट कर्सर आईडी, तभी आप वो पेज के ऊपर जंप कर सकते हो। लेकिन डोंट वरी गाइस, इसका भी एक सॉल्यूशन है। देखिए ये चीज सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने होंगे, और उसे बोलते हैं हम प्री कंप्यूटेड कर्सर्स। देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने डेटाबेस के अंदर कुछ प्री कंप्यूटेड कर्सर स्टोर कर सकते हो। जैसे कि पहले 50 पेजेस के कर्सर आप यहाँ पे स्टोर करके अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हो, और यूजर को ऐसा एक्सपीरियंस दे सकते हो कि यहाँ पे टोटल 50 पेजेस है, और उस पेजेस पे जैसे यूजर क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर पेज का कर्सर आईडी आप यहाँ पे अपने एपीआई कॉल के अंदर पास कर सकते हो, और यूजर को ऐसा लगेगा कि वो पेजेस को स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन इंटरनली यहाँ पे कर्सर बेस्ड पेजिनेशन अप्लाई होगा, और आप यहाँ पे एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी दे पाओगे, और आपका जो क्वेरी परफॉर्मेंस है डेटाबेस का वो भी बहुत ही सॉलिड हो जाएगा। और तो यही था कर्सर बेस्ड पेजिनेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कितना एफिशिएंट है, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू ऑफसेट पेजिनेशन। और लास्ट में मैं आपको ये पूरा कोड भी दिखा देता हूँ। अगर आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है तो आप यहाँ पे जो पूरा कोड है वो भी यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर थोड़े बग्स हो सकते हैं, लेकिन आई नो कि आप इसे फिक्स करके यूज कर सकते हो। तो बस यही इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।